नदी में डूबे दूसरे युवक का 18 घंटे बाद मिला शव। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में पार्वती नदी के तटवर्ती नागर गांव के दो युवक गुरुवार दोपहर को नदी के तेज बहाव में डूब गए थे। घटना की सूचना मिलते ही सभी ओर अफरा तफरी मच गई और ग्रामीण तुरंत मौके पर एकत्रित हो गए, जिन्होंने तुरंत ही युवकों की तलाश शुरू की। साथ ही पुलिस और प्रशासन को घटना की सूचना दी। तब तक ग्रामीणों ने अपने स्तर पर रेस्क्यू अभियान जारी रखा, लेकिन गहरे पानी में युवकों का कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही राजाखेड़ा तहसीलदार दीप्ति मौके पर पहुंची, जिनकी सूचना पर एसडीआरएफ की टीम ने आकर अपना रेस्क्यू अभियान शुरू किया और देर शाम तक एक युवक राजन बघेल का शव नदी किनारे एक गहरे गड्ढे में फंसा हुआ था, जिसे बाहर निकाल लिया गया। उसके बाद अंधेरा हो जाने से रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। इसके बाद शुक्रवार अलसुबह जैसे ही एसडीआरएफ के दस्ते ने तलाश शुरू की तो दूसरे युवक अंशु पुत्र प्रमोद का शव भी ऊपर तैरता नजर आया, जिसे राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया। उसके बाद पोस्टमार्टम कर दोनों युवकों के शवों को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। नदी के तेज बहाव में बहे ट्रैक्टर ट्रॉली, चालक को बचाया। हिदायत के बावजूद भी लोग उफनती नदियों में उतरने से मान नहीं रहे हैं, जिससे कोई ना कोई घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे ही शुक्रवार को भी ये घटना सामने आई है। यहाँ राजाखेड़ा क्षेत्र के डोंगरपुर रपट पर ट्रैक्टर ट्रॉली की नदी के तेज बहाव में डूब जाने पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। जानकारी के अनुसार एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिस पर चालक सवार होकर डोंगरपुर से कचियारा की ओर रपट को पार कर रहा था। पार्वती नदी में लगातार पानी के तेज बहाव की परवाह न करते हुए चालक ने ट्रैक्टर को नदी की रपट पर डाल दिया और पानी के तेज बहाव में ट्रैक्टर ट्रॉली बह गए। आसपास लोगों को पता चला, जिसके बाद ग्रामीण इकट्ठे हुए, जिनकी मदद से चालक को सकुशल बचा लिया गया, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली पानी में आगे की तरफ बह गए। पूरे मामले को लेकर राजाखेड़ा तहसीलदार दीप्ति ने बताया कि घटना की जानकारी मिली, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली पानी में बह गए हैं व चालक को सुरक्षित बचा लिया गया है। ग्रामीणों ने बैरिकेडिंग को 2 दिन पहले खुद ही हटा दिया था। नगर परिषद के 5 कार्मिकों को कोर्ट में पेश करने के लिए भरतपुर ले गई एसीबी टीम। एसीबी टीम भरतपुर की ओर से गुरुवार को धौलपुर नगर परिषद कार्यालय में बड़ी छापामार कार्रवाई की गई थी। इसमें टीम ने 5 अधिकारी कर्मचारियों को 3,10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, जिन्हें शुक्रवार को दोपहर में टीम निहालगंज थाना धौलपुर से एसीबी कोर्ट में पेश करने के लिए भरतपुर ले गई थी, जहां से उन्हें जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि एसीबी ने रिश्वत लेने के आरोप में एईएन प्रिया झा, क्लर्क नीरज शर्मा, ड्राइवर देवेंद्र, कैशियर भरत और संविदाकर्मी हरेंद्र को गिरफ्तार किया था, जिन्हें आज कोर्ट में पेश करने के लिए टीम भरतपुर लेकर गई है। कोर्ट ने सभी को जेल भेज दिया है। वहीं एसीबी की टीम ने लगातार दूसरे दिन आयुक्त अशोक शर्मा से पूछताछ की है। पूछताछ के बाद आयुक्त शर्मा को छोड़ दिया है। धौलपुर जिले में एसीबी की कार्रवाई लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। एसीबी की कार्रवाई के बाद आज दूसरे दिन परिषद कार्यालय में अजीब सी खामोशी छाई रही और सन्नाटा छाया रहा। बता दें कि नगर परिषद में एक ठेकेदार ने अपनी पत्नी को ठेका दिलवाया था, जिसका 13 लाख रुपए का भुगतान बकाया था, जिसे पास करने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। सूत्रों के मुताबिक जिस ठेकेदार ने एसीबी में शिकायत की थी, उसका ठेका कम राशि का हुआ था, तो इतनी बड़ी राशि का भुगतान 1 साल से पेंडिंग कैसे चल रहा था। ठेका करीब 8 लाख रुपए का हुआ था और करीब 27 लाख का पूर्व में भुगतान हो चुका है। इसकी भी एसीबी की टीम जांच कर रही है। अवैध हथियार के साथ 3 बदमाश गिरफ्तार। एक बदमाश पर ग्वालियर एसपी की ओर से घोषित है 8,000 का इनाम। धौलपुर जिले के सोने का गुर्जा थाना पुलिस ने डीएसटी टीम के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के डांग एरिया में एक इनामी बदमाश समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 3 देसी कट्टे और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। सोने का गुर्जा थाना अधिकारी महेश चंद ने बताया कि गुरुवार शाम को डीएसटी टीम के इंचार्ज प्रेम सिंह ने बरुअर मोड़ के पास मध्य प्रदेश के 3 बदमाशों की मौजूदगी की सूचना दी, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान को सूचित करने के बाद एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगिड़ और बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार के सुपरविजन में कार्रवाई की गई। पुलिस और डीएसटी टीम ने बरुअर मोड़ के पास जंगल की झाड़ियों में छिपे 3 बदमाशों को पकड़ लिया। पकड़े गए बदमाश मुरैना जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र की बड़वासन गांव के रहने वाले हैं। तीनों एक ही परिवार के दीपू, सचिन उर्फ पपला, जोगिंदर उर्फ जोगा हैं, जो नातू सिंह गुर्जर के पुत्र हैं। जोगिंदर उर्फ जोगा पर ग्वालियर एसपी ने 8,000 रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था। पुलिस ने इस मामले में ग्वालियर पुलिस को भी सूचित कर दिया है। मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अचानक बेकाबू हुआ युवक
जमकर मचाया उपद्रव। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित चर्च के पास गुरुवार देर रात एक युवक ने जमकर उपद्रव मचाया। नशे में धुत बताया जा रहा यह युवक अचानक बेकाबू हो गया और सड़क किनारे खड़ी 3 कारों और एक पिकअप वाहन के शीशे तोड़ डाले। अचानक हुई इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने जैसे ही उपद्रव की आवाज़ें सुनी तुरंत मौके पर पहुंचकर युवक को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन समझाने की बजाय युवक और ज़्यादा आक्रामक हो गया और पास खड़े लोगों पर पत्थर बरसाने लगा। इस दौरान कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, हालात को काबू में किया। स्थानीय नागरिकों ने साहस दिखाते हुए आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। रात को करीब 1-2 बजे के बीच में एक आदमी आकर गाड़ियों में पत्थर फेंके और लोगों पर हम पर भी फेंके। हमने जब उसको देखा तो इधर जी आप गाड़ी देख रहे हैं इधर, और उसमें गाड़ी में पत्थर देखे थे और उसमें 2 गाड़ी और खड़ी हैं, उसमें भी पत्थर मारे। तो गाड़ियों में पत्थर मार कर फिर हमने उससे मना किया, हल्ला भी किया, एक हमारे भैया उससे हल्ला भी किया, तो उसने उठा के उसमें भी उसके पीछे भी वार किया। तो जब वो उसने भगने लगा तो हम 2-4 आदमियों ने उसको पकड़ के हमने उसको पूछा, भाई गाड़ी फाड़ी क्यों पूछा। हमने सोचा कि आजकल चोरियां चल रही हैं, चोर है ये, गाड़ी फाड़ी तो नहीं बता। हमने सब देखा बाद में सब गाड़ियों को, तो ये भी फूटी सारी गाड़ियाँ में फूटी मिली। हमने पकड़ के कुछ लोगों ने और पुलिस में जाके। बारिश जल भराव से खेत जलमग्न, फसलें बर्बाद। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के जारगा गांव में लगातार वर्षा के चलते खेतों में जलभराव की स्थिति बन गई है। पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से किसानों को हजारों बीघा फसल बर्बादी की कगार पर पहुंच गई है। ग्रामीणों ने बताया कि यदि जल्द ही जल निकासी की ठोस व्यवस्था नहीं की गई तो रबी की फसल बोना भी संभव नहीं होगा। समस्या से आक्रोशित ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और शीघ्र समाधान की मांग की है। किसानों का कहना है कि हर वर्ष बारिश में यही समस्या सामने आती है, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ग्रामीण सुरेश चंद्र, मुकेश, महेश, अनिल, सीताराम, गोवर्धन, अटल बिहारी, बनवारी, पवन, अतुल, गुड़धन, रामरूप, कंचन, रामलखन, रामू, पवन, सुमेरा कोली आदि ने बताया कि पानी खेतों में जमा रहने से खरीफ की फसलें नष्ट हो गई हैं। यदि पानी निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो आगे की बुवाई भी प्रभावित होगी। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को मजबूर होंगे। ये हमारी सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। पानी यहाँ से हजारों बीघा जमीन हमारी खराबा पड़ी हुई है। इसकी कोई समस्या का सुधार नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने आपको एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था पहले, उन्होंने भी सुनवाई नहीं की थी। अब इसकी जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। आगामी फसल भी हमारी बुवाई की वो नहीं है, वो भी खराब है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले 9 स्कूल व 33 शिक्षक सम्मानित। धौलपुर जिले में संचालित स्मार्ट शाला कार्यक्रम अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य कर रहे ब्लॉक धौलपुर बाड़ी तथा सैपऊ के साथ जिले के 9 विद्यालयों और 33 शिक्षकों को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर एन सोमनाथन ने प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक धौलपुर जितेंद्र यादव ने बताया कि संपर्क फाउंडेशन ने धौलपुर जिले के 1100 विद्यालयों की नवाचारी गणित किट, अंग्रेजी किट तथा राज्य पाठ्यक्रम आधारित कक्षा 1 से 8 के लिए 435 संपर्क ई कंटेंट डिवाइस तथा 174 एलईडी टीवी निःशुल्क उपलब्ध करवाया है। साथ ही नियमित रूप से जिले में शैक्षिक सहयोग किया जा रहा है। सम्मान पाकर सभी शिक्षकों के चेहरे खिलौटे। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार मंगल ने बताया कि संपर्क फाउंडेशन जिले में अकादमिक सहयोग के रूप में निरंतर कार्य कर रही है और जिससे हमारे विद्यालयों शिक्षकों को सम्मान मिला है। जिला कार्यक्रम समन्वयक धौलपुर विश्वास बख्शी ने बताया कि प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में संपर्क फाउंडेशन द्वारा उत्कृष्ट कार्य किए जाने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। इस दौरान कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सुखोदेव वीरावत, अशोक उपाध्याय, बबीता पारासर, विशाल गुप्ता, शिवराम सेन, मुकेश नगाइच, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी धौलपुर महेश कुमार शर्मा, मुख्य ब्लॉक से अधिकारी बाड़ी नंदलाल मीणा, कल्याण सिंह मीणा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सैपऊ विजेंद्र कुमार त्यागी, संपर्क फाउंडेशन से अंकुर शर्मा आदि मौजूद रहे। मिलना अपने आप में गर्व की बात है। मुझे आज जिला स्तर पर जिला परिषद में सम्मान मिला संपर्क फाउंडेशन की ओर से टॉप टीचर में। मुझे ऐसा लगा कि मुझे 18 साल में किसी ने नहीं पहचाना जो मुझे आज संपर्क फाउंडेशन ने पहचाना।
मुझे अपनी पहचान पाकर आज बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे मुझे आज पंख मिल गए और मुझे बस उड़ना ही उड़ना है। इस आसमान में उड़ने की चाह और ज़्यादा अच्छी हो गई। अब मैं चाहती हूँ और नए मुझ में आज जोश इतना भरा है कि मैं सोचती हूँ मैं इस फाउंडेशन के माध्यम से पता नहीं और क्या कर लूँगी। अभी तो मुझे और नौकरी करनी है और अच्छा सा करना है, तो मेरे अंदर ये समझो नया वाला जोश भर चुका है। इसलिए मैं संध्या चौधरी GSS द्वाटी धौलपुर ब्लॉक से आज संपर्क फाउंडेशन ने जो मुझे सम्मान दिया है उसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। जिला स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन। धौलपुर जिले के तसीमों में चल रही 69वीं जिला स्तरीय छात्रा क्रीड़ा प्रतियोगिता का आज शुक्रवार को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तसीमों में समापन हो गया। यहाँ मुख्य अतिथि CBEO सैपू विजेंद्र कोहली ने कहा कि खेल से मानसिक एवं शारीरिक संतुलन बनता है। खेल का जीवन में विशेष महत्व है। अगर खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाते हैं तो उनको राजकीय सेवा में जाने का सरल मार्ग मिलता है। प्रधानाचार्य बिंदु रानी ने खेल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि खेल में हार जीत कोई मायने नहीं रखती, लेकिन अगर खिलाड़ी अनुशासन बनाए रखते हैं तो एक दिन जीत जरूर हासिल होती है। प्रतियोगिता के प्रथम समूह के खेल में वॉलीबॉल में प्रथम स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोरौली, द्वितीय स्थान पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तसीमों रही। खो खो में प्रथम स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरई, द्वितीय स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिकरौंदा का रहा। फुटबॉल में प्रथम स्थान मां भगवती विद्या मंदिर तसीमों, द्वितीय स्थान शहीद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तसीमों का रहा। इसी तरह बास्केटबॉल में प्रथम स्थान राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तसीमों, हैंडबॉल में प्रथम स्थान राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तसीमों, कुश्ती में प्रथम स्थान राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ियाना, 46 किलोग्राम व 53 किलोग्राम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परोवा, जिसमें करीब 250 छात्राओं ने भाग लिया था। खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण किया गया। कार्यक्रम में हरिमोहन मीणा ने सभी अतिथियों का अभिवादन किया। कार्यक्रम का संचालन अनिल मिश्रा ने किया। स्कूल से प्रिंटर, इन्वर्टर सहित अन्य सामान चोरी। धौलपुर जिले के बसेड़ी ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिहोली में चोरी की वारदात सामने आई है। विद्यालय के प्रधानाचार्य चंद्रू कोली पुत्र मूलचंद निवासी भरतपुर ने इस संबंध में पुलिस थाना बसेड़ी में मुकदमा दर्ज कराया है। प्रधानाचार्य ने रिपोर्ट में बताया है कि 12 सितंबर 2025 की सुबह करीब 7 बजे जब वे विद्यालय पहुंचे तो मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ मिला और दरवाज़ा खुला पड़ा था। संदेह की स्थिति में जब वे अंदर पहुंचे तो देखा कि प्रधानाचार्य कक्ष का भी ताला टूटा हुआ है। इस पर उन्होंने तत्काल विद्यालय के अन्य शिक्षकों को मौके पर बुलाया और उनकी उपस्थिति में प्रधानाचार्य कक्ष को खोला गया। जांच करने पर कक्ष से कई सामान चोरी पाए गए। चोरी हुए सामान में एक इन्वर्टर, एक बैटरी, एक सैमसंग कंपनी का प्रिंटर, एक पंखा, एक पीतल की घंटी एवं एक CLF बल्ब आदि सामग्री गायब मिली। प्रधानाचार्य ने इस संबंध में जारगा पुलिस चौकी व थाना बसेड़ी को सूचना दी। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाइकों की भिड़ंत में अधेड़ सहित 3 जने घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र के बसेड़ी रोड स्थित निधारा गांव की पुलिया पर 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर में एक अधेड़ के साथ 3 लोग घायल हो गए, जिनको निजी साधनों से बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार बाड़ी शहर के बड़ाबाग मदारीपुरा निवासी निहाल ठाकुर पशुओं के लिए चारा खरीदने बसेड़ी के नयापुरा जा रहे थे। जैसे ही वह निधारा मोड़ पुलिया पर पहुंचे तभी दूसरी बाइक पर निधारा गांव से बाड़ी की ओर से जा रहे अजय और भोले पुत्र देवीचरण गुर्जर से पुलिया के पास दोनों बाइकें एक दूसरे से टकरा गईं। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचे परिजनों और स्थानीय लोगों ने तीनों घायलों को तत्काल बाड़ी अस्पताल पहुंचाया। निधारा निवासी अजय और भोले की स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें धौलपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं निहाल ठाकुर का इलाज बाड़ी अस्पताल में चल रहा है। 2 दिवसीय स्काउट गाइड वार्षिक अधिवेशन संपन्न। धौलपुर जिले में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड व स्थानीय संघ मनिया के तत्वाधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनिया में अभिनवन शिविर के साथ 2 दिवसीय साधारण सभा एवं वार्षिक अधिवेशन का आयोजन भी किया गया। सचिव ओम प्रकाश लोधा ने बताया कि प्रथम दिवस के अवसर पर साधारण सभा में नवीन ग्रुप पंजीकरण प्रक्रिया, नियुक्ति आवेदन पत्रों पर चर्चा, कोटा मनी प्रमाण पत्रों का वितरण, आगामी द्वितीय व तृतीय सोपान स्काउट गाइड शिविर, जांच शिविर, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, सिंगल यूज प्लास्टिक पर अंकुश लगाने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम बढ़ाने के लिए सभी स्काउटर और गाइडर्स को प्रेरित किया गया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी धौलपुर महेश कुमार शर्मा ने कहा कि स्काउट गाइड गतिविधि के संचालन से छात्रों में सामाजिकता, नैतिकता, चारित्रिकता के साथ सुनागरिकता का विकास होता है। साथ ही सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को स्थानीय संघ पर स्काउट गाइड की कोटा मनी समय पर जमा कराने के निर्देश प्रदान किए। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी नीरू जैन एवं CO गाइड सीमा रिजवी ने सभी स्काउट गाइड को प्रत्येक स्तर की गतिविधि में सहभागिता करने के लिए प्रेरित किया।
स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का किया स्वागत। धौलपुर जिले की नगरपालिका मंडल बाड़ी के पार्षद नासिर खान को स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ राजस्थान का जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर और महिला कांग्रेस राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष लीना शर्मा के बाड़ी आगमन पर स्वागत किया गया। इस दौरान रोशनी से वरे सबनम खान, राजेंद्र प्रसाद शर्मा और बॉबी जगरिया, सवाना, बनवारी लाल जाटव, शिबू लोधा, लोकेंद्र सिंह कंडेरा, दीपक सक्सेना आदि कांग्रेस जन मौजूद रहे। राष्ट्रीय मिलिट्री मुक्केबाजी प्रतियोगिता संपन्न। धौलपुर जिले के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 8 सितंबर से 11 सितंबर तक अंतर सदनीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 14 वर्ष आयु वर्ग एवं 17 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 50 मुक्केबाजों ने हिस्सा लिया। 4 दिन चली प्रतियोगिता में मुक्केबाजों ने अपनी सूझबूझ, बॉक्सिंग में निपुणता और शारीरिक क्षमताओं का बखूबी प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में उभर कर आए मुक्केबाजों को IPSC बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए भेजा जाएगा एवं अगले माह होने वाली पेंटकुलर मीट में भी कुछ चुनिंदा मुक्केबाज भाग लेंगे। इस वर्ष की प्रतियोगिता में उज्जैन सदन ने 31 अंक एवं 6 स्वर्ण एवं 3 रजत पदकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। 17 अंक एवं 4 स्वर्ण पदकों के साथ विक्रम सदन ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता के समापन समारोह में विद्यालय प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल अमित शर्मा एवं विद्यालय के पूर्व छात्र रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजीव शरीन भी उपस्थित थे। ब्रिगेडियर शरीन ने प्रतिभागियों को मेडल वितरण कर उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि यह प्रतियोगिता सिर्फ शारीरिक बल से नहीं बल्कि मानसिक बल और नीति निपुणता के आधार पर जीती जाती है। सभी प्रतियोगियों और उनको बधाई देते हुए कहा कि मुक्केबाजी एक ऐसी प्रतियोगिता है जो हमें बहुत कम समय में उचित निर्णय लेने की कला सिखाती है। GSS में मरम्मत कार्य के चलते कल मरेना नदौरा फीडरों पर बिजली बाधित, नाहिला सहित 5 GSS प्रभावित। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विद्युत विभाग द्वारा 132 kV ग्रिड सब स्टेशन दिग्गी में प्रस्तावित मरम्मत कार्य के कारण कल शनिवार 13 सितंबर को क्षेत्रीय बिजली आपूर्ति में व्यवधान होने की संभावना है। सहायक अभियंता प्रसारण ब्रिजेश यादव ने बताया कि इस दौरान दिग्गी GSS से जुड़े 33 kV फीडर मरेना की विद्युत आपूर्ति सुबह 8 बजे से दोपहर 11 बजे तक पूरी तरह बंद रहेगी। इसी क्रम में 33 kV फीडर नदौरा की आपूर्ति सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बाधित रहेगी। इन फीडरों से सीधे जुड़े नहिला, बसई, नादौली, नदौरा और बिजोला बिजली घरों की विद्युत आपूर्ति भी कल पूरे निर्धारित समयावधि के दौरान प्रभावित रहेगी।